नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ अशोक कुमार सैनी के साथ पिछली क्लास के अंदर हमने सांख्यिक परिच्छेद के बारे में चर्चा की थी कि सांख्यिक परिच्छेद और इसके अलावा हमने वर्त को देखा, वर्त के समीकरण को देखा कि कौन कौन से केंद्र रूप में समीकरण है, मानक रूप में और व्यापक रूप में समीकरण को देखा। तो आज की क्लास के अंदर हम वर्त और एक रेखा का प्रतिच्छेदन को पढ़ते हैं कि वर्त रेखा को प्रतिच्छेदन करती है तो कौन कौन से इसमें कंडीशन है, इसका स्पर्शता का प्रतिबंध क्या है, स्पर्शिका का समीकरण, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, अविलंब का समीकरण, ये सारी बात की चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। आगामी समय के अंदर शायद दिसंबर तक आपकी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी मिल जाएगी आपको। हम इस चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे, जितना भी टॉपिक है 11 12 की हो चाहे बीएससी का हो, तो कंप्लीट कोर्स करवाएंगे आपका। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्त एवं रेखा का प्रतिच्छेदन, हेडिंग डालो वर्त एवं रेखा का प्रतिच्छेदन। देखो, जैसे मान लो ये था आपके पास क्या है, सर्किल है, और जिस सर्किल की इक्वेशन दे रखी है आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर दे रखा है। ये था आपके पास वर्त का समीकरण दे रखा है और ये आपके पास रेखा का दे रखा है। रेखा का समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस c। तो पहला पॉइंट इसमें आता है प्रतिच्छेद बिंदु की प्रकृति। जैसे मान लो कि रेखा ये आपके पास क्या होता है, इसका समीकरण y बराबर mx प्लस c है, और जो वर्त का समीकरण आपके पास ये वाला दे रखा है आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। पहला पॉइंट आता है इसमें प्रतिच्छेद बिंदु की प्रकृति। प्रतिच्छेद बिंदुओं की प्रकृति कि प्रतिच्छेद बिंदु कैसे होंगे। ठीक है, आपके पास एक रेखा वर्त दे रखा है जिसका समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और आपके पास रेखा का समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस c। तो अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु की प्रकृति, पहली कंडीशन इसमें प्रतिच्छेद बिंदु वास्तविक, तीन कंडीशन बनेंगे यहाँ पर, वास्तविक। दूसरा, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे हो, समानुपाती। और तीसरी, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे हो, काल्पनिक, इमेजिनरी। देखो, जब प्रतिच्छेद बिंदु वास्तविक होंगे आपको, देखो कैसे निकालेंगे। अगर आप पूरा निकालना चाहते हैं तो y बराबर mx प्लस c को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से आपके पास क्या बनेगी, द्विघात समीकरण। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। यहाँ से आप ये इस पर रखेंगे बराबर a स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तब आएंगे आप, क्या ना। लेकिन चूंकि आपको पेपर जो होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, तो वहां पर आपको रिजल्ट याद रखना ज्यादा जरूरी है ना। तो a ग्रेटर देन मोड ऑफ c बटा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर। अगर आपके पास a का मान क्या आ रहा होता है, मोड ऑफ c बटा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर से बड़ा आ रहा है, तब तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। अगर आपके पास a बराबर मोड ऑफ c बटा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर आ रहा है, तब प्रतिच्छेद बिंदु कैसे हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। अगर आपके पास a लेस देन मोड ऑफ c बटा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर आ रहा है, तब प्रतिच्छेद बिंदु कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। जैसे मान लो आपके पास एक समीकरण दे दिया, जैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9, रेखा दे दिया y बराबर 2x प्लस 3, और आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि वर्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9 तथा रेखा y बराबर 2x प्लस 3 प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु की प्रकृति होगी, और क्या ऑप्शन बना कर दे देगा आपको। तो आपको उस कंडीशन में ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, प्रतिच्छेद बिंदु वास्तविक कब होंगे, जब a ग्रेटर देन मोड ऑफ c बटा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर हो। जब प्रतिच्छेद बिंदु समानुपाती कब होंगे, जब a बराबर मोड ऑफ c बटा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर हो। और जब प्रतिच्छेद बिंदु काल्पनिक कब होंगे, जब a लेस देन मोड ऑफ c बटा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर हो। अब देखो, अब ये यहां से क्या कर रहा होता, प्रतिच्छेद कर रहा है ये वाला, इसको नाम देता हूं a पॉइंट और ये b पॉइंट। तो बताओ, जब ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक रेखा अगर एक वर्त को प्रतिच्छेद कर रहे हो तो कुछ न कुछ तो अंतःखंड काटेगी। और आपसे पूछा जाता है मान लो एग्जाम में अंतःखंड की लंबाई, तो अंतःखंड की लंबाई का फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, ए बी बराबर 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटा 1 प्लस m स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर वर्त रेखा को प्रतिच्छेद करता है, बताओ काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या होगी। तब इस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। निकालेंगे कैसे, आपके पास इसको यहाँ पर रखेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु की निर्देशता निकालेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या रखेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे।
लेकिन आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सवाल आसान रहेगी। वर्ग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, रेखा y बराबर mx प्लस c। अगर इसको प्रतिच्छेद कर रही है तो कांटे के अंतखंड की लंबाई ए बी बराबर 2 गुना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 1 प्लस एम स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वर्त एम रेखा का स्पर्शता का प्रतिबंध, मतलब जब वर्त रेखा को क्या करे स्पर्श करे या फिर रेखा वर्त को क्या करे स्पर्श करे। तो नेक्स्ट आता है आपके पास स्पर्शता का प्रतिबंध। देखो समझेंगे आप इसको, जैसे ये तो आपके पास क्या दे रखा है वर्त दे रखा है और ये आपके पास क्या कर रहा है रेखा, जो इस पॉइंट पर इसको नाम दी थी मैंने पी। वर्ग का समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, रेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस c। तो देखो अब इसमें आपको करना क्या है, देखो जब क्या करे बताओ, जब वर्त रेखा को बताओ क्या करे स्पर्श करे या फिर रेखा वर्त को बताओ क्या करे स्पर्श करे। तो पहला पॉइंट आपका स्पर्शता का प्रतिबंध, भाई रेखा y बराबर mx प्लस c वर्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को स्पर्श कब करेगी। तो देखो आपके पास स्पर्शता का प्रतिबंध को ध्यान रखना है आपको, c बराबर प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपके पास क्या बताओ स्पर्शता का प्रतिबंध। वर्ग रेखा द्वारा वर्त को स्पर्श करने का प्रतिबंध पूछा जाता है तो c बराबर प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखो आता कैसे है, इसको आप यहाँ पर रखेंगे वही तरीका है और यहाँ पर आप क्या करते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac ये लगा देंगे कंडे से, उससे आ जाएगा। लेकिन देखो आपका पेपर कैसे होता है ऑब्जेक्टिव है तो आपको ये रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो इन्हीं पर आधारित आएंगे। तो स्पर्शता का प्रतिबंध c बराबर प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब बताओ ये स्पर्श कर रहा है, बताओ बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाता है बताओ स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, तो वो आपको ध्यान रखना है माइनस प्लस am बटा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। थोड़ी देर चुप रह सका ना मोदन को। देखो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक वो आपको ध्यान रखना है माइनस प्लस am बटा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस a बटा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर रेखा बताओ क्या कर रहे हैं बताओ वर्त को स्पर्श कर रहे हैं तो आपके पास वो स्पर्श बिंदु निर्देशांक आएंगे, वो ध्यान रखना है आपको माइनस प्लस am बटा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस a बटा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तक पास क्या है स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। अब आपसे पूछा जाता है बताओ इस स्पर्श रेखा का समीकरण, कि इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो वो स्पर्श रेखा का समीकरण आपको याद रखना है। देखो स्पर्श रेखा को ये वाली रेखा का समीकरण निकालना है, मान लो आपको वर्त स्पर्श। अब मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बिंदु P, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए इसको x1, y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने x1 इसको y1 मान लो थोड़ी देर के लिए। स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु x1, y1 पर वर्त के ध्यान रखना है, वर्त के बिंदु x1, y1 पर जैसे एक वर्त दे रखा है, सपोज करो कि मान लो कि आपके पास हटा दे इसको, मैं ये पॉइंट मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और आपके पास वर्त का समीकरण दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर दे रखा है। आपसे कह रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर पर ये आपके पास कोई बिंदु P x1, y1 स्थित है, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो वर्त के बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो वो आपको ध्यान रखना है x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर। स्पर्श रेखा का समीकरण x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको x.x1 प्लस y.y1 बराबर a स्क्वायर। ये तो आपके पास किसका समीकरण आया बताओ, स्पर्श रेखा का समीकरण आ चुका है। अब आपसे पूछा जाता है प्रवणता रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण, मैं इसको मिटाता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं प्रवणता के रूप में, प्रवणता के रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण, प्रवणता के रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण, तो वह आ जाएगा y बराबर mx
प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये था आपके पास क्या गया प्रवणता के रूप में स्पर्शरेखा का समीकरण। देखो जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। आपसे पूछा जाता है, देखो इस आपके पास वर्ग का समीकरण दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, रेखा का दे रखा है y बराबर mx प्लस c। रेखा वर्ग को कब स्पर्श करेगी, जब आपके पास c बराबर प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर हो। आपसे पूछा जाता है स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, तो माइनस प्लस a बटा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस a बटा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। आपसे पूछा जाता है स्पर्श रेखा का समीकरण, जैसे मान लो कि वर्ग के बिंदु दे दिया P जिसके निर्देशांक है x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर। प्रवणता के रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा जाता है, तो y बराबर mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब देखो अभिलंब है, नेक्स्ट आता है के पास अभिलंब। पहले अभिलंब होता क्या है, फिर अभिलंब का समीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। अब देखो अभिलंब है, अभिलंब होता क्या है, देखो नेक्स्ट आता है अभिलंब है। देखो समझेंगे पहले अभिलंब क्या होता है। जैसे मान लो ये आपके पास क्या दे रखा है, सर्किल दे रखा है। अब मान लो कि ये इसकी स्पर्श रेखा है, थोड़ा सा ये इसकी स्पर्श रेखा है, इस बिंदु P x1, y1 पर क्या करते हैं, स्पर्श करती है। तो एक ऐसी रेखा जो स्पर्श रेखा क्या होता है, लंब होता है। तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा बोलेंगे इसको तो, और इस वाली लाइन को बोलेंगे आप अभिलंब। देखो अभिलंब का मतलब क्या होगा, ऐसी रेखा जो स्पर्श रेखा क्या होता है, लंब, तो क्या कहलाएगी, अभिलंब। अब देखो जैसे वर्ग का समीकरण दे दिया आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब ये पॉइंट दे रखा है P बिंदु, वर्ग पर स्थित बिंदु, इसको पूरा लिख लो, वर्ग पर स्थित बिंदु P x1, y1 पर अभिलंब का समीकरण। तो इसका जो थोड़ा सा स्पर्श रेखा जो समीकरण लिखा था वैसे ही थोड़ा सा x(y1) माइनस y(x1) बराबर 0, ये समीकरण आपको ध्यान रखना है। प्रवणता के रूप में पूछा जाता है, प्रवणता के रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण, प्रवणता के रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा जाता है आपसे, तो ये होगा x प्लस एम वाई बराबर 0। देखो पहले अभिलंब क्या होता है, ऐसी रेखा जो स्पर्श रेखा क्या होता है, लंबा, तो उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। दूसरा आता है जैसे वर्ग पर कोई बिंदु दे रखा है P x1, y1 पर आपसे अभिलंब का समीकरण पूछता है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, x y1 माइनस y x1 बराबर 0। प्रवणता के रूप में अगर आपसे यहाँ पर अभिलंब का समीकरण पूछता है प्रवणता के रूप में, तो यह आ जाएगा x प्लस एम वाई बराबर 0। तो यहाँ तक जो आपके पास सांख्यों परिच्छेद है, वर्त पढ़ा हमने, वर्त में रेखा का प्रतिच्छेद पढ़ा। तो यहाँ तक जितने भी इसके थ्योरी हो सकती थी, जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते थे, इस पर आधारित जो सारे फॉर्मूले हमने आपको कंप्लीट करवाए हैं। तो अब देखो इसमें हम आपको जो प्रैक्टिस के लिए लगभग 15-20 क्वेश्चन करवा देते हैं, आपको जितने हो सकते हैं मैक्सिमम जितने क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चन करवाते हैं। चलो स्टार्ट करो। देखो इसका पहला सवाल आपके पास दे रखा है, यदि रेखा x प्लस 2by प्लस 7 बराबर 0 वर्ग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y बराबर 0 का एक व्यास है, तो b का मान। देखो पहले इस क्वेश्चन समझो। ये तो आपके पास क्या दे रखा है, सर्किल दे रखा है, और ये आपके पास क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, और ये इसका क्या होता है, केंद्र है, और व्यास का समीकरण दे रखा है आपके पास x प्लस 2by प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ से देखो जो वर्ग का समीकरण दे रखा है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। x का गुणा कितना है, 6 का आधा कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, पूर्ण वर्ग बनाने हैं कहने मतलब। y का गुणा कितना है, 2 का आधा 1 का स्क्वायर 1, इसको आप यहाँ पर जोड़ दो, 1 प्लस 9, ये तो हो जाएगा आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 9 कितना आ जाएगा, 10। अब बताओ ये आपके पास जो समीकरण में लिखा था केंद्रीय रूप में वर्ग का समीकरण, उसको याद करो। क्या होता है केंद्रीय रूप में वर्ग का समीकरण, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर।
यहाँ पर आपके पास केंद्र क्या होता है एच कॉमा के। अब बताओ यहाँ पर देख रहे हो तो केंद्र कितना होता है 3 और यहाँ पर होता कितना होता माइनस का 1। ये आपके पास क्या आ गया केंद्र। अब बताओ व्यास का समीकरण दे रखा है आपके पास x प्लस 2by प्लस 7 बराबर 0। बताओ वो इस केंद्र से गुजरेगा नहीं गुजरेगा। अगर ये इससे गुजर रहा है तो इसका मतलब ये समीकरण ये निर्देशांक इसके समीकरण क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो आप इन पॉइंटों में यहाँ पर रख दो 3 यहाँ पर रखेंगे y का मान माइनस का 1 तो माइनस का 2b प्लस का 7 बराबर 0। ठीक है। अब देखो 7 और 3 कितना आएगा 10। 10 इधर हो जाएगा किसको हो जाएगा माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल b का मान निकालना है आपको। tan y को कितना आ जाएगा और ये इसका काउंट होता है d से। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार। आपके पास जो वर्ग का समीकरण दे रखा है क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y बराबर 0। यहाँ पर आपके पास रेखा का समीकरण ये दे रखा है। तो मैंने क्या किया इसको केंद्र रूप में चेंज कर दिया। तो यहाँ से इसका क्या आ गया बताओ केंद्र आ गया। और ये क्योंकि इसका व्यास का समीकरण है तो इसको इस पॉइंट से गुजर रहा है ये तो मैंने इस पॉइंट को इसमें रख दिया इसको सेटिस्फाई करा दिया। तो यहाँ से किसका मान आ गया d का मान कितना आ गया 5। दूसरा तरीका इसको कैसे कर सकते थे आप इसको इसकी व्यापक रूप से तुलना कर दो डायरेक्ट आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मैं इसको हटा रहा हूं एक बार थोड़ा सा यहाँ से। केंद्र इसमें क्या होता है माइनस जी कोमा माइनस का एफ होता है। तो बताओ यहाँ से केंद्र कितना होता है माइनस जी कोमा माइनस का एफ होता है। 2g का मान कितना होता है माइनस का 6। तो यहाँ से कितना आएगा बताओ 3। g का मान कितना आ गया माइनस का 3। 2f का मान कितना होता 2। 2f का मान कितना है 2। तो f का मान कितना है बताओ 1। केंद्र क्या होता है माइनस जी कोमा एफ होता है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3 कोमा माइनस 1 दैट इज यहाँ पर। चलो आप ऐसे करो। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपके पास उस वर्ग का समीकरण जो दोनों अक्ष को बताओ क्या करता है स्पर्श करता है तथा जिसकी त्रिज्या बताओ क्या है a है। देखो आप इसको समझेंगे इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर लेना तथा वर्ग का केंद्र प्रथम चतुर्थांश में है। इसको बात को आप ऐड कर लें। देखो पहले इसको डिटेल समझते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास क्या दे रखा है ये आपके पास x है ये x डैश ये y है ये y। यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है वर्ग दे रखा है। तो दोनों अक्षों क्या करता है स्पर्श करता है। यहाँ से आप इसका क्या मान लो केंद्र मान लो। इसका निर्देशांक क्या मान लिया h k। उस वर्ग का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है इसकी त्रिज्या बताओ क्या है a है। यहाँ से यहाँ तक केंद्र ये। अब देखो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस आपकी ये वाली वर्ग की त्रिज्या होगी। तो ये आपके पास क्या होता है a होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है वर्ग की त्रिज्या ये भी आपके पास क्या होगा a। कहने का मतलब h बराबर कितना होता है a आ गया और k बराबर कितना आ गया a आ गया। समीकरण निकालना है आपके पास। केंद्र रूपी वर्ग का समीकरण क्या होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। r का मान तो दे रखी है आपको कितनी दे रखी है प्रश्न में ये दे रखी है। h का मान तो कितना है a प्लस k का मान कितना है a। इसको हल करेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2ay बराबर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख दो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2ay प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखो ये तरीका तो आपके पास हो गया पूरा जैसे आपने डायग्राम बनाया त्रिज्या निकाली पूरा तरीका। लेकिन एग्जाम में देखो आपके पास क्या टाइम कम मिलता है आपको ना। अब देखो यहाँ पर आपके पास एक बात दे रखी है बताओ प्रथम चतुर्थांश में आप इसको लेकर चलो प्रथम चतुर्थांश में। अब देखो जब मैंने वर्ग का समीकरण पढ़ाया था आपको तब बताया था मैंने आपको x स्क्वायर इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वर्ग का समीकरण बताया था मैंने आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और इसमें मैं बताया था आपको जो केंद्र होता है माइनस g माइनस का f।
अब देखो प्रथम चतुर्थांश में बताओ, यहाँ से देखो जब आप इसकी तुलना करेंगे तो दोनों ये आपके पास क्या आएंगे, मतलब नेगेटिव आएंगे। प्रथम चतुर्थांश में होगा नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये आपके पास प्रथम चतुर्थांश में ये भी आ रहा है, ये आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आपके पास देखो एक ऑप्शन तो ये बचता है, एक ऑप्शन आपके पास ये बचता है। आपको ये ट्राई करना है कि ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। अब देखो यहाँ से थोड़ी देर पहले देखा था आपने h बराबर कितना आया था a और k बराबर कितना आया था बताओ a। यहाँ से जाएंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, तो केंद्र a/2 और ये कितना आ जाएगा, ये भी a/2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको क्या होता है, कैंसिल होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, देखो अगला सवाल इसका आपसे कह रहा है यदि रेखा 3x - 4y + 4 = 0 तथा 6x - 8y - 7 = 0 एक वर्ग की स्पर्श रेखाएं हैं तो वर्ग की त्रिज्या है। देखो मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है इसका, खोज कर लेंगे। पहला ऑप्शन है इसका 3/2, सेकंड ऑप्शन है 3/4, तीसरा ऑप्शन है 1/12, चौथा ऑप्शन है 1/20। देखो पहले इसको समझाता हूं मैं आपको। देखो यहां से पहला जो समीकरण दे रखा है 3x - 4y + 4 = 0। दूसरा समीकरण दे रखा है आपके पास, इसको समीकरण 1 दे 6x - 8y - 7 = 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 से डिवाइड करता हूं, 2 3 4y - 7/2 = 0। समीकरण संख्या 2। अब देखो दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो बताओ 3x 4y 4y यहाँ पर कांस्टेंट का फर्क आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों रेखा बताओ कैसी है, समांतर है। जैसे मान लो कि ये वर्ग है, अगर एक स्पर्श रेखा आपके पास ये दे रखी है तो दूसरी स्पर्श रेखा तो कैसे ऐसी होगी। ये आपके पास केंद्र है, दोनों के बीच की दूरी बताओ कितनी आएगी, 2r। क्योंकि ये आपके पास क्या होता है r, ये भी आपके पास बताओ क्या है r है। तो ये आपके पास बताओ किसका काम करेगी, व्यास का काम करेगी। ये कितना है बताओ 2r। अब बताओ यहाँ से दो समांतर रेखा के बीच की दूरी d बराबर क्या होता है बताओ, c1 - c2 अपॉन √ के अंदर a² + b²। जैसे मान लो अगर दो रेखा है पास कैसे दे रखी है, पहली रेखा दे रखी है मान लो ax + by + c1 = 0। ये आपके पास ax + by + c2 = 0। दोनों रेखा कैसे हैं, समांतर रेखा हैं। तो दोनों के बीच की दूरी होगी d = c1 - c2 √ a² + b²। अब यहाँ से देखो ये आपके पास बताओ किसका काम कर रहा है, व्यास का काम कर रहा है। तो 2r बताओ किसके बराबर आएगा, दोनों के बीच की दूरी के बराबर आएगा। तो देखो मैं अब इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा, ये ताकि समझ में आएगा ये व्यास आएगा किसके बराबर आएगा, 2r के बराबर। तो यहाँ से देखो 2r किसके बराबर आएगा बताओ, c1 - c2 करेंगे आप तो 4 माइनस का 7/2 बटा √a² + b²। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। तो ये आ जाएगा 4 माइनस प्लस 7/2 और 16 9 25, 25 को कितना आएगा 5। 2 एलसीएम आएगा यहाँ से, 2 चक्कू 8 और 8 और 7 15 और 2 नीचे आ जाएगा 2 × 5 तो 5 × 15 कितना आ गया 3/2। ये आपके पास आ गया 2r का मान, यहाँ से r का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 3/4। ये इस सवाल का आंसर, सेकंड ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि वर्त x² + y² - 4x - 6y + 11 = 0 के व्यास का एक सिरा 3,4 है तो दूसरा सिरा होगा। देखो ये आपके पास क्या दे रखा है, सर्किल दे रखा है। ये आपके पास इसका क्या होता है व्यास है, ये इसका केंद्र है। इसका एक सिरा दे रखा है 3,4 और आपसे पूछ रहा होता है इस सिरे की निर्देशांक क्या होगी। देखो कैसे निकालेंगे, देखो इसके व्यापक समीकरण से तुलना करवाओ। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। 2g का मान होता है कितना है बताओ, -4। तो g का मान कितना हो जाएगा -4। 2f का मान कितना है -4 तो f का मान कितना हो जाएगा -3। केंद्र क्या होता है -g, -f तो कितना आ जाएगा बताओ 2,3। अब आपसे इसके पूछा बताओ x, y के, ठीक है। अब देखो ये आपके पास क्या होता है, इसका मिड पॉइंट है क्योंकि ये भी आपके पास r होती है, ये भी आपके पास r होती है। तो एक तरीका था आपके पास क्या होता है, मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला लगा लो। x + 3, देखो x + 3
बाई 2 बराबर किसका आएगा, तो 2 के बराबर। तो x प्लस 3 बराबर कितना आएगा, 4। x का मान आ जाएगा 4 माइनस 3 करेंगे तो 1। y प्लस 4/2 बराबर कितना आएगा, 3। y प्लस 4 2 3 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2। इसका क्या आ जाएगा, 1,2। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। देखो मैं फिर से समझा देता हूं एक बार इसको। आपके पास वर्ग का समीकरण दे रखा है, इसको आप किससे तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। 2g का मान होता है कितना है, माइनस का 4, तो g का मान आ जाएगा माइनस का 2। 2f का मान कितना है, माइनस का 4, f का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3। केंद्र इसमें क्या होता है, वर्ग के समीकरण में माइनस जी कॉमन माइनस है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3। अब देखो ये के पास क्या होता है, वर्ग का व्यास है, ये इसका क्या होता है, केंद्र। केंद्र का मतलब इसकी है कि इसको तो क्या है, मिड पॉइंट। तो मध्य बिंदु की निर्देशांक क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1,2। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपका कंप्लीट सेकेंडरी कोर्स करवाएंगे। आपके पास डेली की एक वीडियो आ जाएगी, और इसके अलावा 11-12 की कंप्लीट मैथ इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। तो धन्यवाद।